वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। बात करने की कोशिश कर रहे हैं निज़ाम सेहत की बेहतरी के हवाले से। पाकिस्तान में अब 2012 में पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि उसमें सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो तो सेहत है, सेहत के हवाले से जो क्या बेहतरी हो सकती है और जो लोग इस मुल्क में काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मैं मशवरा लूँगा। अभी आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले हमने लाहौर के पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी बातें भी सुनी हैं और बातों से तो लग रहा है कि वहाँ पे के हालात तो बहुत बदल गए हैं। ये ज़रूर आप मुझे बताइए, जो लोग लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कोई बेहतरी नज़र भी आ रही है, नहीं नज़र आ रही है? इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO इंडस हॉस्पिटल कराची, एंड आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची। सर, पहले तो आपके साथ खुदा कलामी हुई, डॉक्टर सईद इलाही साहब आ गए, तो ये बताइए, आपका जो आपने हॉस्पिटल खोला है आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए क्या सर्विसेज दे रहा है? क्या ये प्राइवेट है, चार्ज करता है, या इन लोगों के लिए भी कुछ? देखिए, हॉस्पिटल तो जो है वो चार्ज करता है, बट वहाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए जो है वो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं और उन वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत जो है वो फ्री इलाज जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त जो है वो तो उस वेलफेयर को हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि अमूमन कुछ हॉस्पिटल में वेलफेयर पे जब जाते हैं ना तो इज़्ज़त नफ्स बड़ी मजरूह हो जाती है। उसमें ये है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो भी नीडी शख्स है जिसको इलाज की ज़रूरत है, उसको पॉलिसी ये है कि उसको जो है वो इलाज डिनाई ना किया जाए और उसके बाद फिर जो शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए एक तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है कि वो अपने एक फॉर्म को जो है वो फिल करके जो है वो बताता है, क्योंकि ये जो फंड्स लिए जाते हैं वो बेसिकली लोगों से जो है वो वेलफेयर के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। उनके बिहाफ पे हॉस्पिटल जो है वो ट्रस्टी होता है। हॉस्पिटल इटसेल्फ जो है वो दो ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, बट ये है कि अपनी सर्विसेज के लिए जो है वो चार्ज करता है। और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी वो फंड्स उससे कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो जो है वो हॉस्पिटल के ऑपरेशंस पर जो है उसको खर्च किया जाएगा और जो भी सेविंग्स होंगी वो हॉस्पिटल की डेवलपमेंट के लिए और मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज को जो है वो मुहैया करने के लिए वो री इन्वेस्ट होगा। आपका जो हॉस्पिटल है कितने बेडेड है? ये इस वक्त जो है वो 90 बेड्स ऑपरेशनल है, बट उसकी कैपेसिटी जो है वो 332 बेड की है, जो अल्टीमेटली जो ग्रेजुअल बढ़ाते हैं। और क्या क्या सर्विसेज आपके यहाँ हैं, मतलब मेडिसिन, ये सारी जो है जनरल हॉस्पिटल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो मोस्टली सारी मौजूद हैं। सर्जरी, बिल्कुल ये सब मौजूद है, सारी मौजूद है। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने हॉस्पिटल खोला, ठीक है, आप तो एक से पहली बात सिविल हॉस्पिटल के कार्डिक सर्जरी और कार्डिक सर्जन में वैसे ही बहुत कम है, तो आपको क्या ज़रूरत, आप पैसे वैसे कमाते हैं, आपने फ्री में एक इतना बड़ा हॉस्पिटल लोगों के लिए बना दिया? देखिए, पब्लिक सेक्टर में रहते हुए गरीब तरीन लोगों से वास्ता पड़ता रहा और हर मरीज़ की एक कहानी होती थी और लोग अपने सब कुछ बेच के करके आते थे। फिर लोग मतलब यहाँ तक लोग कहते थे कि यार बच्चा मेरा मर जाए तो ठीक है, कि मेरे पास, क्योंकि होता ये था, आप कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए एक को बचाता हूँ तो घर पे 4 मरते हैं, तो ये सौदा बुरा नहीं है। तो इस किस्म की जब चीज़ें देखते थे तो जितनी हम कोशिश करके वहाँ कर सकते थे, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंसिव के लिए एक चाहिए था। और निज़ाम की जैसे आप बात करते थे, हम समझते थे कि एक निज़ाम कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम नहीं है, उसके लिए हमें एक रोल मॉडल क्रिएट करना ताकि, और रेप्लिकेबल मॉडल, क्योंकि जब तक सबसे जो एम्फेसिस हमारे यहाँ प्रिवेंशन और प्राइमरी हेल्थ केयर, अगर हम उसके ऊपर काम कर लें तो हमको हॉस्पिटल, देखिए हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं हॉस्पिटल। क्यों? आपको ऑफर आती रहती है कि जी आपको हॉस्पिटल का कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वहाँ से आ जाएगा फ्री, क्योंकि उनका एक निज़ाम प्राइमरी हेल्थ केयर का इतना अच्छा है कि आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जी एहतियात इलाज से बेहतर है। अब वो बचपन हमने भी पढ़ा था कि जो एक गया कि पेट में दर्द है तो क्या हुआ, वकील साहब ने क्या खाया, कि रात को खाया था रोटी शायद जली हुई थी, तो उसने उसको जो है ना एक सुरमा दे दिया कि भाई तुम सुरमा लगाओ, क्या देख के जली हुई रोटी तो ना खाओ भाई, पेट दर्द। तो अगर जली हुई नहीं खाता तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ना, और जैसे आप भी कह रहे थे कि फैमिली मेडिसिन कर लेने, आपका 80% चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी फैमिली हेल्थ फिजिशियन के पास, 20% आपके पास जाएगा। देखें, जो आपकी इकोनॉमिक्स देखें ना,
आप ये इन्वर्टेड पिरामिड है, आपका टर्शियरी केयर पे मैक्सिमम खर्चा आता है बिल्कुल, और मिनिमम लोग सर्व होते हैं। बिल्कुल। आपके प्राइमरी हेल्थ केयर पे मिनिमम खर्चा आता है और मैक्सिमम लोग सर्व होते हैं। पीने का साफ पानी, सफाई सुथराई, तो वो हमारा था कि एक मॉडल बना दें। अब हम प्राइमरी हेल्थ केयर से करते हैं, कम्युनिटी से करते हैं, टर्शियरी हेल्थ केयर तक लेके आते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हमारी वहीं पर सेटल हो जाती हैं। और कोशिश यही है कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट हो जाए जो कि रेप्लिकेबल हो और लोग चाहें कि उसमें करें। और आप जैसे कह रहे थे कि हर जगह होना चाहिए, अभी मैं लाहौर में था, लाहौर में मुझे कहा कि यहाँ भी एक इंडस बना दें। अच्छा, हाँ, बना रहे हैं आप? लोग अल्लाह हिम्मत दे करेंगे, लोग तैयार हैं। अच्छा, बताइए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। एक हमारी एक तबका है इस मुल्क में जिसको हुक्मरान कहते हैं, पॉलिसी मेकर्स। आपने एक मॉडल स्टार्ट किया और आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई कैश काउंटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? कैश काउंटर भी नहीं है और पेपर भी नहीं है, कोई पेपरलेस है। अच्छा, ये बताइए, तो कभी हुक्मरानों ने या पॉलिसी मेकर्स ने आपसे रुजू किया कि हमारे मुल्क के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कैसे इम्प्रोवाइज़ करें? कुछ अच्छे लोग होते हैं और वो मिलते हैं, कोशिश उनकी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हबीब आरिफ साहब ने भी कहा कि ये होना चाहिए। और देखें, बेसिक ये फंक्शन जो है ना गवर्नमेंट का है, हम गैप को फिल करने आए हैं, बिल्कुल, और हम ये कर नहीं सकते। उम्मीद की किरण है आप लोग। तो हम लोग मिलजुल के करके देखें। हमारा तो ख्वाहिश ये है कि हम हुकूमत के साथ मिलजुल के इस हेल्थ, पाकिस्तान की सेहत को बिल्कुल ठीक कर दें। एनीवेज, मज़ीद बातें करेंगे सर। हमें सेहत को ठीक करने के लिए बीच में एक ब्रेक भी चाहिए होता है, ठीक है? और अमरीन साहिबा भी लाइन पे हैं, फरजाना साहिबा भी लाइन पे हैं, हबीब साहब भी लाइन पे हैं, आरिफ हबीब साहब भी हैं, डॉक्टर बारी साहब भी हैं, और टॉपिक भी अपनी जगह पे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।